नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी के नाम की घोषणा कर दी है। जी हां, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा है। आजाद ने 26 अगस्त को दरअसल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि जल्द ही वो नई पार्टी के नाम की घोषणा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी पार्टी की विचारधारा आजाद होगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उनकी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है। जम्मू में प्रेस वार्ता कर उन्होंने नाम की घोषणा की। आजाद ने पिछले महीने कांग्रेस से अपना 5 दशक से अधिक पुराना नाता तोड़ दिया था। वे 3 दिवसीय दौरे पर रविवार को जम्मू पहुंचे हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि उनकी पार्टी में धर्मनिरपेक्ष लोग ही शामिल हो सकते हैं। उन्होंने जनता से पार्टी के नाम को लेकर सुझाव भी मांगे थे। श्रीनगर दौरे के समय भी उन्होंने समर्थकों के साथ पार्टी के नाम को लेकर मंथन किया था और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नई पार्टी की घोषणा कर दी। आजाद ने कहा, लोगों ने उर्दू, संस्कृत, हिंदी में नाम सुझाए थे। हालांकि हम ऐसा नाम चाहते थे जिसमें डेमोक्रेटिक, शांति और स्वतंत्रता तीनों बातें हों। नाम की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, आजाद का अर्थ मेरे नाम से नहीं है। इसका अर्थ है कि हमारी अपनी सोच होगी और किसी से प्रभावित नहीं होगी और ये पार्टी आजाद रहेगी। पार्टी ऑटोक्रेटिक नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक होगी। वो तमाम कहने के लिए हैं, उन तमाम को हम रिपीट करेंगे। अगर लोगों ने हम पर विश्वास किया, हम पर भरोसा किया, हमारे काम पर भरोसा किया, तो हमें गाली देने की क्या जरूरत है। हाँ, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया हो तो वो गाली देंगे। इसलिए ये मेरे साथियों के लिए है और मैं मीडिया से भी कहूंगा उस चीज को थोड़ा कम हाईलाइट करें। गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी के झंडे का भी अनावरण किया है। उन्होंने कहा, झंडे का पीला रंग रचनात्मकता, एकता और विविधता को दर्शाता है। सफेद रंग शांति और नीला रंग स्वतंत्रता, खुले विचार, कल्पना और सागर की गहराई से आकाश की ऊंचाई तक को दिखाता है। साथ ही उन्होंने कहा, मेरी पार्टी में आने वाले लोग ऐसे होंगे जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें। राजनीति में सेवा के भाव से आने वाले लोग होंगे, पैसे बनाने के लिए आने वाले नहीं। हमने गांधी जी को सामने से नहीं देखा, उनकी तस्वीरें ही देखी हैं, लेकिन उनका काम हमें प्रेरित करता है। हमारी पार्टी में हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम 50% टिकटें नौजवानों और महिलाओं को दी जाएं। उम्र की कोई सीमा नहीं रखी जाएगी। हमारी पहली प्राथमिकता है पार्टी को रजिस्टर्ड कराना, लेकिन साथ साथ हम अपनी गतिविधियां जारी रखेंगे क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। 73 वर्षीय गुलाम नबी आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा उन्होंने सोनिया गांधी को लंबा चौड़ा पत्र भी लिखा था और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा था। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद G23 नेताओं में शामिल थे। उनके पार्टी छोड़ने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने भी उन्हें ऑफर दिया था और कांग्रेस की आलोचना की थी। मार्च 2022 में गुलाम नबी आजाद को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पद्म भूषण मिला। 1973 में गुलाम नबी आजाद ने डोडा जिले के भलेसा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में राजनीति की शुरुआत की थी। इसके बाद उनकी सक्रियता और शैली को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया। उन्होंने महाराष्ट्र से 1980 में पहला संसदीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 1982 में उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली दूसरी यूपीए सरकार में आजाद ने देश के स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाला था। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का विस्तार किया। साथ ही झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले शहरी गरीबों की सेवा के लिए एक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन भी शुरू किया। आजाद ने कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले हैं। नरसिंह राव की सरकार में संसदीय कार्य और नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे हैं। गुलाम नबी आजाद के राजनीतिक जीवन में 2005 में वो स्वर्णिम समय भी आया जब उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की सेवा की। आजाद के जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 21 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी थी। 2008 में अमरनाथ भूमि आंदोलन के चलते उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो गुलाम नबी आजाद ने आज अपनी नई पार्टी के नाम की घोषणा कर दी है और इसको लेकर 3 खास मेहमान हमारे साथ यहां पर आज चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ नसीम खान, नेता कांग्रेस, अश्वनी शाही, प्रवक्ता बीजेपी और सोहित शर्मा, नेता पीडीपी, ये तीनों जुड़ेंगे। सबसे पहले प्रतिक्रिया यहां पर अश्वनी शाही जी, मैं आपसे लेना चाहूंगी। आज गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी के नाम की घोषणा कर दी है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। रेसू जी, गुलाम नबी आजाद जी को उनकी पार्टी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत में एक और नई राजनीतिक और क्षेत्रीय दल का एक जो है प्रादुर्भाव हुआ। अब जम्मू कश्मीर से वो आते हैं। कांग्रेस ने जिस तरीके से उनका मान मर्दन किया, जिस तरीके से उनकी सेवाओं का ध्यान नहीं रखा, उनको छोड़ने के बाद जिस तरीके से अपमानित किया गया, तो उन्होंने एक अच्छे जो है देश के नेता होने के नाते अपने प्रदेश में जाकर उन्होंने एक पार्टी बनाई। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखना असल ये होगा कि वहां की जनता उनको अपने नई पार्टी के लिए कितना सर माथे पर बैठाती है, या भारतीय जनता पार्टी को उसके विकास के लिए चुनती है, या वहां की 2 क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके मुकाबले कहाँ खड़ा करती है। अब ये जनता के हाथ में है। पार्टी बना लिया उन्होंने, बहुत बहुत उनको फिर से बधाई मैं देना। बिल्कुल। अगर हम यहाँ पर बात करें गुलाम नबी आजाद की, तो वो एक ऐसे नेता हैं जिनके लिए सदन में प्रधानमंत्री बोलते बोलते खुद भावुक हो जाते हैं, खुद रो पड़ते हैं। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा इतिहास में। वो एक सधे हुए और बहुत ही इस राजनीतिक पीढ़ी में बहुत ही अच्छे दिलों की राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, जिनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आपने अभी एक उदाहरण पेश किया वो सत्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो किया, लेकिन जिस कांग्रेस में उस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन खपा दिया, उनका जितना राजनीतिक जीवन था उससे कम उम्र के जो प्रवक्ता लोग आकर उनको किस तरीके से उनका मान मर्दन करने का काम डिबेट पर बैठकर करते थे, ये एक तरह से उचित नहीं था कि अब कांग्रेस ने किया वही कांग्रेस काटी। अब एक तरफ से भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, दूसरी तरफ से जो है कांग्रेस देखकर कैसे गोवा में टूटी, फिर जो है देखिए आज राजस्थान की स्थिति है। कांग्रेस में अब मुझे लगता है कि ये गांधी परिवार का युग खत्म हो रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे नेताओं को उन लोगों ने, प्रणब मुखर्जी जी थे, उनको प्रधानमंत्री न बनाना, उस समय जो है अरे कार्यालय चले गए उसके लिए उनकी कितनी बेइज्जती करना, तो बहुत सी ऐसी चीज थी। गुलाम नबी जी के साथ जो हुआ, आज कांग्रेस कम हो रही है और उनके नेता अपना अपना रास्ता खोज रहे हैं, जहां जिसको जाना है नई पार्टी बनाकर या में दल के साथ। हमारे साथ नसीम खान जी भी जुड़े हुए हैं। नसीम खान जी, आजाद तो आजाद हो गए, कांग्रेस को छोड़कर चले गए, 5 दशक का जो नाता था वो तोड़ दिया, लेकिन आज उन्होंने अपनी नई पार्टी के नाम की घोषणा कर दी है। प्रतिक्रिया सबसे पहले आपकी। कांग्रेस पार्टी में आजाद साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है और बहुत लंबे अरसे काम किया उन्होंने, और जितना उन्होंने काम किया कांग्रेस पार्टी ने, उतना ही उन्हें जो है पदों से और राज्यसभा से और केंद्र की अलग अलग कमेटियों में और संगठन में नवाजने का काम किया। अब कांग्रेस पार्टी, निश्चित रूप से मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में राज्यों में कमजोर हुई है, और हमारे पास राज्यसभा की सीट और बहुत सारी कमेटियों में और संगठन में देने के लिए इतना स्पेस नहीं था। राहुल गांधी की सोच और इस देश को एक युवा आबादी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि ये युवाओं का देश है और इसमें युवाओं को आगे लाना चाहिए। ये सारी चीजों को देखते हुए राज्यसभा की सीट में हमारे गुलाम नबी आजाद जी, जो हमारे नेता हुआ करते थे, वो फिट नहीं बैठ पा रहे थे, और बड़ा अफसोस है, बड़ा आश्चर्य है कि एक पूरे जीवन जिसको मुख्यमंत्री बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया, संगठन के बड़े बड़े पदों पर बैठाया, और राहुल जी और सोनिया जी और प्रियंका जी के बाद नंबर 2 की पोजीशन में गुलाम नबी आजाद को रखा गया। उन्होंने एक राज्यसभा की सीट के लिए मोदी के साथ जाना अच्छा समझा। मोदी की नीति को, कांग्रेस विरोध में जो मोदी की नीति है उसको ताकत देने का काम करने का जो है लाइन पे चले और नई पार्टी बनाई है, शुभकामनाएं। लेकिन जो गुलाम नबी आजाद साहब ने अपनी पार्टी का नाम रखा है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, मेरे हिसाब से नाम गलत रखा है। गुलाम नबी आजाद साहब को अपनी पार्टी का नाम रखना चाहिए था मोदी गुलाम पार्टी।
अच्छा, चलिए प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं। मनोहर लाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर लाल शर्मा जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, नई पार्टी के नाम की आपने यहाँ पर घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये नाम सही नहीं है। धन्यवाद आपका बधाई के लिए। और ये जो हमारे साथी कह रहे हैं नाम सही नहीं, अब इनसे पूछ के थोड़ा पार्टी का नाम रखा जाएगा। इनको अपनी पार्टी में देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है और कहाँ हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। सिर्फ इतनी बात देखें तो इनको खुद आईने में अपने कारकर्दगी नजर आएगी। यही कुछ बातें इन्होंने कही हैं, मुझे बड़ी आपत्ति है। गुलाम नबी आजाद इस देश के वो नेता हैं जिन्होंने हमेशा देश की बेहतरी, उन्नति और बहबूदी के लिए काम किया है, जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए काम किया है और कांग्रेस पार्टी के संगठन में अहम चुनौतियों को सामना करके, चाहे पंजाब में मिलिटेंसी के दौर में उन्होंने काम किया, नॉर्थ ईस्ट में काम किया, साउथ में उन्होंने काम किया, आंध्र प्रदेश में काम किया, जहां भी वो गए वहां की सरकार बना के आए और 8 स्टेट में से 7 स्टेट में उन्होंने सरकार बनाई और 1 स्टेट में विपक्ष का रोल मिला कांग्रेस पार्टी। नसीम जी, आजाद जी के जाने का कुछ दुख आपको आज हो रहा है या नहीं हो रहा है? आत्मग्लानि, पश्चाताप जैसा शब्द कोई कांग्रेस की डिक्शनरी में है या फिर नहीं है? ये बात तो आपको आजाद साहब से पूछनी चाहिए, जिनको कांग्रेस पार्टी ने बहुत जगह दी। मैं नहीं समझता हूँ। हाँ, एक नेता थे हमारे, पार्टी छोड़ करके गए हैं, लेकिन बड़ी पार्टी कोई भी हो, आने जाने का दौर, क्योंकि अपनी परिस्थितियों को देखते हुए लेकिन आपको लगता नहीं कि इस पे मंथन करना चाहिए? सिर्फ यहाँ पर गुलाम नबी आजाद तो छोड़ के नहीं गए हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के दिग्गज माने जाते थे, वो छोड़कर चले गए। रेशु त्यागी जी, मैं आप मुझे कहने देंगे तो मैं बोलूंगा, हमने आजाद साहब को नहीं छोड़ा है। आजाद साहब जो है अपने आगे की लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नौबत ही क्यों आती है आखिरकार कांग्रेस में कि लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूँ आज के समय में भारतीय जनता पार्टी का दौर मजबूत है और कुछ लोग ईडी सीबीआई के डर से, या कुछ लोग पैसे के लालच की डर से, या कुछ लोग प्रदेशों में मुख्यमंत्री या बड़ा ओहदा पाने की डर लालच में, क्योंकि आदत पड़ चुकी है कि लोकसभा राज्यसभा में रहने की, सड़क पर रहने की आदत नहीं रहती है। कभी कभी आपको घर बैठना पड़ता है, कभी कभी आपको जनता के बीच में जाना पड़ता है। शाही जी, बीजेपी का इतना खौफ है कि जो दूसरे पार्टी के नेता हैं वो अपनी पार्टी छोड़कर इसलिए बीजेपी में जा रहे हैं। नसीम खान जी का कहना है, इस पर गौर करने वाली बात है रेशु जी। अभी नसीम खान जी ने कहा 2 बातें। एक तो आपने इनसे सवाल किया कि आपको क्या गम है जाने का या नहीं है, उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। गुलाम नबी जी ऐसे नेता अगर पार्टी छोड़कर जाते हैं तो पार्टी को गम होता है, लेकिन कांग्रेस को कोई गम नहीं है, क्योंकि राहुल जी जो नसीम भाई कह रहे हैं कि युवाओं को जोड़ते हैं, युवा सोच है, वो आज राजस्थान में पार्टी टूट के कगार पर खड़ी है। गहलोत जी जिनको वो अपना पपेट बनाकर वापस जो है अध्यक्ष चुनने जा रहे थे, उनको छोड़कर फुटबॉल खेल रहे हैं केरल में। तो अब आप बताइए कि कांग्रेस किस तरीके से सीरियसली ले रही है इस चीज को। और आपको नसीम जी से उतनी, जब कांग्रेस का बड़ा नेता जिसको प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने की बात करते हैं वो फुटबॉल खेल रहा हो और यहाँ राजस्थान में घमासान मचा हो, तो आप सोचिए कि नसीम जी कितने संवेदनशील हो सकते हैं। तो वो नहीं है। अब देखिए कैसे कर्ण सिंह जी जिन्होंने कांग्रेस से अपना जीवन शुरू किया, वो भी पार्टी छोड़ने वाले हैं। उन्होंने भी एक बयान दिया था कि हम भी, अब मेरी भी जो है कार्य समिति से हटा दिया गया, ये किया गया। तो अब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का थोड़ा सा जो वजूद बचा था वो वजूद समाप्त हो गया। गुलाम नबी जी के साथ काफी लोग कांग्रेस के चले गए। अब पूरे देश से, अब मुझे तो लगता है कि मैंने 2-3 दिन पहले किसी टीवी चैनल पर कहा था कि कांग्रेस की जो स्थिति है, ये अध्यक्ष के चुनाव के बाद कांग्रेस का 2 फाड़ होना निश्चित है। और मैं फिर कह रहा हूं कि गांधी नेहरू परिवार जो ये है, इंदिरा उधार लिए हुए गांधी के नाम वाला परिवार, इस परिवार का वर्चस्व अब खत्म हो रहा है कांग्रेस से और लोग उठकर आ रहे हैं। अब ये कांग्रेस एकदम खत्म है जो 1967 में 69 में इंदिरा जी ने बनाया था। कांग्रेस से अलग हटके एक नई कांग्रेस बनाई थी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
वो कांग्रेस जो सिंडिकेट में थी 69 के पहले, वो तो खत्म हो चुकी थी, जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी, ये इंदिरा कांग्रेस थी। ये अब अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ऐसे सोच के नेता है जो राहुल जी और यहाँ नसीम भाई हमारे सामने बैठे हैं, कितने गंभीर हैं ये देखना होगा। नसीम जी, आप भारत तो जोड़ रहे हैं जो कि टूटा हुआ है ही नहीं कहीं। आपको नहीं लगता कि पहले पार्टी को जोड़ने की जरूरत है यहाँ पर? रेशु जी, आप मुझे अगर समय देंगी तो मैं जरूर बोलूंगा। हमारे एक दो नेता गए हैं और सवाल इतने खड़े कर दिए भारतीय जनता पार्टी। सर, एक दो नेता की आप बात कर रहे हैं, 9-10 नाम तो मैं ही गिनवा देती हूँ आपको। जेके वासन की बात कर लेती हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रही हूँ आपसे, टॉम वड़क्कन की बात कर लेती हूँ, रंजीत देशमुख जो कि महाराष्ट्र में मंत्री भी रहे हैं वो छोड़ के गए हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह हरियाणा का बड़ा नाम वो छोड़कर चले गए, रीता बहुगुणा जोशी 2016 में छोड़ के चली गई आपको, उर्मिला मातोंडकर जो कि एक अभिनेत्री थी वो सिर्फ 5 महीने आपके साथ रही, डिबेट पर कई चैनलों में कांग्रेस का चेहरा रही, स्वाति चतुर्वेदी वो छोड़कर चली गई। आप कह रहे हैं 1-2 लोग छोड़कर गए हैं। जोड़ लीजिए, मैं बोल लूं? अब बोलिए ना आप। रेशु त्यागी जी, आपको कुछ और बोलना तो वो बोल लीजिए, फिर मुझे समय दे दीजिए। नहीं, आपने कहा ना कि 1-2 लोग छोड़ के गए हैं, तो मैंने तो आपको जवाब दिया है ना सर। ऐसे मैं आपको नहीं बोलने दे सकता। आप टीवी एंकर है, मैं नहीं बोलने दे सकता आपको, अगर मैं बीच में काउंटर अटैक पे आ गया। लेकिन मैं आपकी बात को सुनना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनकी बात को सुनना चाहता हूँ और लोग सुने, मैं इसलिए बीच में नहीं बोलता हूँ। तो लेकिन सर जनता भी आपको सुनना चाहती है नसीम खान जी, लेकिन बात वो बोलिए ना जो जायज हो। नसीम खान जी, बात वो बोलिए ना, झगड़ा क्यों कर रहे हैं? बात वो बोलिए ना जो जायज हो। झगड़ा आप कर रहे हैं, आप एजेंडा स्थापित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता का। आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं, आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप बोलने नहीं देते। आपको हमारे नेताओं की याद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि अरुण शौरी कहाँ गए, यशवंत सिन्हा कहाँ गए? नसीम खान जी, मैं एक एंकर के तौर पर बैठी हूँ और मेरा फर्ज है यहाँ पर हर किसी से सवाल पूछना। आपने 2 लोगों की बात की, 9 लोगों के नाम मेरे पास थे, क्या ये सवाल वाजिब नहीं है? क्या मैं नहीं पूछूंगी आपसे प्रश्न? रेशु त्यागी जी, आपका काम है सवाल पूछने का, बीच में रोकने का नहीं है। आप अपना एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का जो लेके चल रहे हैं उसको लागू करने का नहीं है। सर, इस बात को नसीम खान जी मैंने आपसे अभी रिपीट किया, अभी मैंने आपको बोला आप इस बात को ना बोले दोबारा। आप लोग एजेंडा, आप लोग हार रहे हैं, आपकी पार्टी बौखलाई हुई है, तो आप कुछ भी एलिगेशन लगा देंगे। अरे हमारी पार्टी बौखलाई हुई है, हम हार रहे हैं, कोई बात नहीं। आप भारत जोड़ो यात्रा चलो दिखाइए एक बार, 1 लाख आदमी पीछे चल रहा है राहुल गांधी के, आप दिखाइए। आप लोग यशवंत सिन्हा की बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कहाँ गए? अरुण शौरी की बात पूछ रहा हूँ आपसे, कहाँ गए? सर, मुद्दे पर आइए आप मुद्दे पर आइए, आप मुद्दे पर आइए। इस पे सवाल नहीं उठती, इस पे दही जम जाती भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के और न्यूज चैनल एंकरों के। जब भारतीय जनता पार्टी की बात की जाती है तो दही जम जाती है। सर, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आप ठीक तरीके से बात करिए। आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं, एक नेशनल चैनल पर आप आरोप इस तरीके से नहीं लगा सकते हैं। रेशु त्यागी जी, आपको अपने दायित्व का याद दिला रहा हूँ आपको। तो मैंने क्या गलत बात बोल दी? आप बताइए ना, मैंने क्या गलत बात बोल दी? आपने मेरे को 2 नाम गिनवाए, आपने बोला कि हमारी पार्टी के 2 लोग छोड़कर गए हैं, 9 नामों की लिस्ट तो मेरे सामने है। क्या मैंने गलत बोल दिया इसमें? आपने मुझसे कोई सवाल पूछा है तो मुझे उसका जवाब तो देने देंगे। तो आपने 2 लोग बोले ना, आप स्वीकारिए ना। अगर पार्टी के लोग छोड़कर जा रहे हैं तो उसको स्वीकारने की हिम्मत रखिए। बैठा हूँ, आप मुझे बोलने नहीं देते। रेशु जी, 177 लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, MP और MLA, 9 लोगों पे मत रहे नसीम भाई। मैं किसी राजनीतिक पार्टी के नेता नहीं हूँ सर, मैं एक एंकर हूँ और सवाल पूछना मेरा हक है यहाँ पर, वो मैं पूछूंगी आपसे। सारे टीवी चैनलों के एंकर भारतीय जनता पार्टी के पीछे से, पर्दे के पीछे। आप तमीज में बात करिए नसीम खान, पहले तो तमीज में बात करिए। अब भारत जोड़ो यात्रा दिखाइए, आप कह रहे आप तमीज से बात करिए। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आप तमीज से बात करिए पहले तो। मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ, अपने दायरे में। आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? कैसे आरोप लगा सकते हैं आप? चैनलों पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं। फिर मैं ये कह रहा हूँ और बार बार मैं कह रहा हूँ, आप अगर जो मुझे बोलने नहीं देंगे, आप मेरे जवाब को नहीं सुनेंगे, मैं आप पे आरोप लगाता रहूंगा। अगर आप इस तरह के आरोप लगाएंगे, आपके ऊपर भी केस हो सकता है। नसीम खान जी, ध्यान रखिए, मैं बार बार आपको यहाँ पर बोल रही हूँ। आप स्वतंत्र हैं इस बात के लिए, लेकिन आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया है। आप अगर जो कांग्रेस पार्टी की आवाज को नहीं सुनेंगे, कांग्रेस पार्टी को नहीं बोलने देंगे, बीच में आप काउंटर। अरे क्यों नहीं बोलने देंगे भाई? बोलने के लिए ही तो आपको बुलाया है ना, आप सुनेंगे ही नहीं। बोलने के लिए तो आपको बुलाया है ना।
रेसू जी, जब क्या जवाब करने नहीं के है लिए तो बुलाया टीवी आपको? एंकरों पर ये लोग ठीकरा फोड़ते हैं। जवाब नहीं है, कांग्रेस टूट रही है, राहुल गांधी को लोग अभी अपरिपक्व बालक कहते हैं, तो क्यों ये लोग कहाँ आपसे टीवी डिबेट पर इनके पास तथ्य नहीं है, तभी तो आप लोगों के ऊपर ये आरोप लगाते हैं। इनके पास न तथ्य है, न इनके पास नेता है, न इनके पास नीयत है, न नीति है इनकी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।